हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाटक भारत दुर्दशा का कथ्य, शिल्प एवं उसका उद्देश्य लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना भारतेंदु ने 1876 ईस्वी में की थी। भारत दुर्दशा वास्तव में एक नाट्य रासक है। यह हिंदी का पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें एक और तो अंग्रेज राज की निर्ममता का वर्णन है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीयों के आलस, निर्धनता, अशिक्षा इत्यादि प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा भाव प्रतीकों का नाटक है। इसमें वर्ग या समुदाय को प्रतिनिधित्व देने वाले पात्रों की संख्या बहुत कम है। इस नाटक में विभिन्न भावों का मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के पात्र हैं भारत, भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, आलस, मदिरा, सत्यनाश, अंधकार, निर्लजता, आशा, डिसलॉयल्टी, बंगाली, मराठी, एडिटर, सभापति इत्यादि। भारत, भारत दुर्दैव और भारत भाग्य, ये तीनों इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। भारत जहाँ हमारे देश का प्रतीक है, वहीं भारत दुर्दैव विदेशी आक्रांता शक्ति का प्रतीक है और भारत भाग्य भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक है। भारत इस नाटक का नायक है, जबकि भारत दुर्दैव इस नाटक का खलनायक है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक है। इस नाटक का दृश्य विधान सरल तथा प्रभावशाली है। 6 अंकों के इस नाटक में 6 ही दृश्य है। पहले अंक में वीथी का दृश्य है, दूसरे अंक में शमशान, टूटे फूटे मंदिर, बिखरी हुई अस्थियां और कौवे, सियार व कुत्ते का दृश्य है। तीसरे अंक में मैदान का दृश्य है, जिसमें फौज के डेरे दिखाए गए हैं। चौथा अंक अंग्रेजी ढंग से सजे हुए एक कमरे पर आधारित है। 5वें अंक में एक किताब खाना है, जहाँ एक बड़ी मेज व कुछ कुर्सियाँ हैं। एवं 6ठे अंक में वन का दृश्य है, जिसमें एक वृक्ष के नीचे भारत को अचेत दिखाया गया है। भारतेंदु जी कृष्ण के भक्त हैं और इस नाटक का प्रारंभ भी वो भगवान कृष्ण को याद करते हुए मंगलाचरण से करते हैं। जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। नाटक के प्रथम अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। अतीत को याद करते हुए वर्तमान दुर्दशा पर विलाप करता है। रो वहु सब मिले के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। दूसरे अंक में शमशान का दृश्य है। कुत्ते, कौवों, सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। वह अपनी रक्षा के लिए कभी ईश्वर से तो कभी राजराजेश्वरी रानी विक्टोरिया से प्रार्थना करता है। भारत अपनी दुख भरी गाथा को बताते हुए मूर्छित हो उठता है। इसी अंक के अंत में आशा निर्लजता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर ले जाती है। नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्दैव एवं सत्यनाश फौजदार अपनी मंशा को जाहिर करते हैं। भारत दुर्दैव जो अंग्रेज का प्रतीक है, इसकी वेशभूषा भी अजीब है, आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी। यह भारत दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। फूट, डाह, लोभ, भय, अतिवृष्टि, स्वार्थपरता आदि के सहयोग से अपने सेनापति सत्यनाशी की सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। भारत दुर्दशा नाटक के चतुर्थ अंक में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख किया गया है कि जिसके कारण भारत की दुर्गति हो रही है। ये कुरीतियां हैं रोग, आलस, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह, मोह इत्यादि। इसी के कारण हमारे देश का विनाश हो रहा है। 5वां अंक एक किताब खाने में खुलता है। 5वें अंक में भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का जिक्र है। इसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देसी, कवि, एडिटर आदि सचिव पात्र हैं, किंतु डिसलॉयल्टी नामक एक अंग्रेजी शासक द्वारा इन सबको पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। 6ठे एवं अंतिम अंक में वन का दृश्य है, जिसमें एक वृक्ष के नीचे भारत मूर्छित पड़ा हुआ है। इस अंक में सिर्फ एक पात्र भारत भाग्य का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य जागृति का संदेश लेकर भारत को उठाने आता है, किंतु वह भारत को जगा नहीं पाता है, उसकी मूर्छा तोड़ नहीं पाता है और निराश होकर अपनी छाती में कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है और यही नाटक समाप्त हो जाता है। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु की राजनीतिक सूझबूझ, प्रहसन कला, करुणा, व्यंग और यथार्थ का सजीव चित्रण मिलता है। प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा उन्होंने अपनी बात कहने की सफल कोशिश की है। लोकधर्मी चेतना और प्रयोगशीलता के कारण भारत दुर्दशा आज भी प्रासंगिक है। यह लचीले शिल्प का नाटक है। इसमें पारसी रंगमंच और नौटंकी लोक नाटक रूप का अद्भुत मिश्रण है।
आइए अब हम भारत दूरदर्शा नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ बातें जानते हैं। भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में 1885 ईस्वी में हो गई थी। भारतेंदु से ही हिंदी के आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी नाटक का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। यद्यपि उनसे पूर्व भी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में कुछ छिटपुट नाटक लिखे गए, किंतु उन नाटकों में नाटकीय तत्वों का सर्वथा अभाव था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी के प्रथम समर्थ नाटककार हैं। भारतेंदु ने अनेक नाटकों की रचना की। भारतेंदु के लिखे नाटक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का माध्यम बने। भारतेंदु द्वारा लिखे प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशश विषमो औषधम, प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप इत्यादि। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।